हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की होली और रंगमंच में अच्छी बनी होगी, मैं इसे आशा करता हूँ। बच्चों चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम के लिए। जैसे एक प्रश्न है, अवकल समीकरण, इसकी घात कितनी है। कोटि और घात वाला आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को आता भी है। तो ज़रा बताइए आप इसकी घात कितनी होगी। सोच पा रहे हैं। 3, 2, 1, अपरिभाषित। अपने अपने उत्तर ज़रा सोच लीजिए। सोच लिए। अब देखते हैं हम लोग। आई थिंक अधिकतरों ने तो अपरिभाषित ही सोचा होगा, है ना। पर अपरिभाषित इसका उत्तर नहीं है बेटा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि पहले सवाल को आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी घात और कोटि निकाली जाएगी। इस प्रश्न में केवल घात के बारे में पूछा है, इसलिए हम घात के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक सीरीज देखिएगा, e टू दी पावर x। ई टू दी पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये सीरीज होती है। ठीक है, इसकी सीरीज होती है e टू दी पावर x की। यदि यहाँ पर x बराबर में dy अपॉन डी एक्स रख दूँ, इस सीरीज में x के प्लेस पर dy अपॉन डी एक्स रख दूँ, तो सीरीज क्या बन जाएगी। e टू दी पावर dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स में रखूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये फैक्टोरियल 2 तो वैसा का वैसा ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये नीचे वाला फैक्टोरियल 3 भी वैसे ही है, एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। तो देखिए, ये हमारा सवाल है, ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा सवाल है। तो इसके बराबर तो क्या हुआ, e टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको समीकरण 1 नाम दिया। तो सवाल हमारा है x बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। ये वाला x तो वैसा का वैसा ही है, 1 अब 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरी सीरीज की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरा सवाल किस में परिवर्तित हो गया, इस टाइप में। अब इस सवाल को हम लोग यहाँ से हल कर सकते हैं, है ना। टेकिंग लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, ये हो गया लॉग एक्स लॉग e टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में लॉग एक्स लॉग एंटी लॉग अलग हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर आगे आ गई, तो बचेगा ना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फाइनली हमारा एक समीकरण नया बन गया है। क्या समीकरण बन गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स। ये सवाल बन चुका है। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, इसकी घात कितनी है, 1 है। घात कितनी है इसकी, 1 है। तो इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन आएगा इसका, सी। भैया ये सीरीज ध्यान रखनी पड़ेगी, e टू दी पावर x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना। तो x के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स रखा, तो ये सवाल बन गया। तो इस पूरे की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैंने वही करा यहाँ पर। ये x वैसा ही, इस पूरे की जगह वैल्यू रख दी समीकरण 1 से। अगले स्टेप में दोनों पक्षों का लॉग लिया हमने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, इसकी पावर कितनी है, 1, तो घात ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर आएगा, है ना। इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, 1 है। ध्यान से करिएगा इन सवालों को, कोटि और घात वाले सवाल एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और सवाल को सोल्व हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 सवाल देता हूँ, 2-3 आप जरा इन्हें कोटि और घात करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर आएगा। पहला सवाल ले लेते हैं, अवकल समीकरण, है ना। ये सवाल ले लिया मैंने, प्लस साइन वाई, ये वाई लिखा है,
ट्रिपल डैश, इसकी घात बतानी है आपको। इसके ऑप्शन हैं 4, 3, 1 या परिभाषित नहीं, है ना। दूसरा सवाल ले लेते हैं। अवकल समीकरण dy dx लिखा है और dy अपन dx की पावर 3 लिखी है बराबर 0। इसकी कोटि और घात आपको बतानी कितनी है, घात का योगफल बताना है, कोटि और घात का योगफल बताना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर लिखे हैं। चौथा ऑप्शन है परिभाषित नहीं, है ना। तो ज़रा आप लोग बताइएगा इसमें कोटि और घात कितनी आएगी। 2 ऑब्जेक्टिव हो रहे बेटा, उन्हें आप लोग सुनिएगा। जैसे एक है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या क्या होगी। तो कितनी कोटि बोली, 4, और प्रश्न में बोला व्यापक हल, तो 4 ही उत्तर आएगा। अगर प्रश्न में बोलता है व्यापक हल तो जो कोटि बोले वही अचरों की संख्या हो जाएगी। अगर व्यापक हल आता है तो कांस्टेंट की पूछता है ये, और व्यापक हल की जगह अगर प्रश्न में आ जाए विशिष्ट हल तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। विशिष्ट हल में अचर नहीं बचते, विशिष्ट हल में हम अचरों का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक सवाल इसका अगला वीडियो में बना के बताऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में अगर व्यापक हल ये शब्द आता है, अगर बोले 10 कोटि वाला तो उत्तर 10, अगर बोले 2 कोटि वाला तो उत्तर 2, 4 कोटि वाला तो उत्तर 4। लेकिन अगर विशिष्ट हल बोलता है और अगर बोलते 100 कोटि वाला, 2 कोटि वाला, 3 कोटि वाला, तो उत्तर 0 ही लिखना है ना। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। शुक्रिया बच्चों, इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।